इसी क्रम में आज आपने भजन सुना भक्त कालूराम जी से। भक्त श्री कालूराम जी बहुत भजन गाते हैं। पूरा चतुर्मास में वो अकेले भजन गाएंगे तो भी उनका भजन पूरा नहीं होगा। लेकिन वो भंडार के भोजन प्रसाद की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए आज उनका आपने ये शब्द सुना। सदगुरु का ये शब्द जिसको एक भजन में आपने सुना है, ये पूरा प्रसंग, इस भजन का जो प्रसंग है ये अनुराग सागर में आया है। तो अनुराग सागर को जिसने पढ़ा है या इस चतुर्मास के माध्यम से जिसने इसे सुना है, उन सबको विदित है कि इस भजन के जितने पद हैं उन सब का विश्लेषण और वर्णन सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सुनाया है। आप सभी जिज्ञासुजन जो दूर से बैठकर इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, सदगुरु के भक्त प्रेमी संतवान साहब, सदगुरु के एक वचन ही बहुत हो जाता है शिष्य के लिए। उससे वो अपना मार्ग ढूंढ लेता। पहला द्वार खोल दिया जाए तो आगे रास्ता उसी द्वार से ही जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने उस द्वार को खोल दिया जिस द्वार से ये जीव के लिए आगे का रास्ता है, मार्ग है। तो ये भजन जो साहब ने, इस भजन में वो सभी का वर्णन हुआ है कि साहेब इस जगत में क्यों आए, साहेब जगत में कहाँ से आए, साहेब इस जगत में आकर क्या देखा, साहेब क्या देखे, और देखने के बाद साहेब ने यहाँ के हंसों को क्या समझाया, क्या लखाया, और क्या क्या घटना होगी इस जगत में, उस सब का वर्णन इस भजन में किया गया। विशेष रूप से धर्मदास साहब को ये संदेश दिया गया कि हे धर्मदास, ये परिस्थितियां इस संसार में आएगी, इसलिए आप सचेत रहना, जागृत रहना, और क्योंकि तुम मेरे हंस हो, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी है, और मेरी दृष्टि पड़ने के बाद तुम्हारी दृष्टि खुली है। तो दृष्टि जब खुली तो उस खुली दृष्टि से तुम मेरे मुकाम को आना। ये साहेब ने इस भजन में संदेश। फिर साहेब कहते हैं कि आपकी जो पीढ़ी है, जो 42 वंश है, उस 42 वंश को मैंने वो संस्कार और शब्द दिया जिस संस्कार और शब्द से वो समृद्ध कड़ियार बनी। समृद्ध कड़ियार का मतलब है, एक समृद्ध
का कड़ियार बनकर साहेब आए, एक समरथ का कड़ियार बनकर साहेब आए, दूसरा साहेब यहाँ कड़ियार बनाएंगे, वो समरथ का कड़ियार यहाँ बनाएंगे जो यहाँ से वहां जाएंगे। समरथ का कड़ियार बनकर साहेब यहाँ आए। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा, अब तेरी पीढ़ी में समरथ के कड़ियार होंगे, वो यहाँ से वहां जाएंगे। तो ये कड़ियार शब्द है, ये कबीर साहब की ही वचन से निश्रित शब्द है कड़ियार। दूसरे जगह कड़ियार शब्द का दूसरे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन साहेब के मार्ग में कड़ियार का अर्थ बहुत विशिष्ट है। कड़ियार का अर्थ है इस मार्ग में एक ऐसे ताकतवर गुरु पद को प्राप्त किया, सदगुरु का आशीर्वाद जिसको मिला, ऐसे सक्षम पुरुष है जो कन्यार। और कन्यार का जो दायित्व है, भार है, वो क्या है कि वो स्वयं भी पार हो और जीवों को भी पार कर दे, उसको कड़ियार कर। तो कहाँ से पार करना है उस कड़ियार को, कहाँ से किनको पार करना है? तो कहते हैं वो कड़ियार इस भव सागर से पार करने के लिए कड़ियार नियुक्त हो, भव से पार करे। भव मने संसार। तो संसार से पार जाने की किसको इच्छा है, किसको कामना है? तो जो संसार के भेद को जानेगा, संसार के सुख दुख को जानेगा, संसार क्या है उसको जानेगा, भव सागर क्या है उसको जानेगा, और वो जानेगा वही कंडियार के पास आए। जो जानेगा ही नहीं वो क्यों कंडियार के पास आए? जिससे लगेगा कि ये भव सागर में अनेक जन्मों से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, अब मुझे इस भव सागर से पार जाना है। तो वो कंडियार के शरण में आएगा और वो कंडियार ही उसको पार जाने का साधन बताए। इसलिए ये साहेब का शब्द है कंडियार। ये दूसरे जगह ये शब्द मिलते नहीं, ये विशिष्ट शब्द है साहेब के मार्ग का, जो कड़ियार। साहेब कहते हैं अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, ज्ञान पान परवाना लाए, समृद्ध के कड़ियारा। उन्होंने कहा ना, मैं समृद्ध के कड़ियार बन के आया। समृद्ध जो शब्द है, समृद्ध का मतलब होता है जिसको इतनी क्षमता और सामर्थ्य है कि उस क्षमता और सामर्थ्य से वह जिस हंस को, जिस जीव को ये आशीर्वाद, उपदेश, साधन देंगे, वो समृद्ध के ताकत से पार हो जाए। इसलिए उसको समृद्ध पुरुष कहते। तो समृद्ध रूप में साहेब, समृद्ध के कड़ियार। दूसरा कड़ियार और समृद्ध का अर्थ है कि सदगुरु इस संसार में आए
तो कड़िहार बनकर आए। ये आदेश हुआ है अमरलोक से कि तुम जीवों को उस भवसागर से पार करके अमरलोक ले आओ। ये आदेश हुआ। उस आदेश के कारण सदगुरु समृद्ध पुरुष हुए, क्योंकि समृद्ध पुरुष होगा वही तो ले जाएगा। और दूसरा, समृद्ध पुरुष क्यों कहा गया? क्योंकि जिस भवसागर में वो आ रहे हैं वहां ताकतवर सत्ता है, शक्ति है। वहां क्या है? ताकतवर सत्ता है, ताकतवर शक्ति है निरंजन की। तो जब तक समृद्ध पुरुष नहीं होगा, वो निरंजन की इस लोक से किसी जीव को ले जा सकता? तो समृद्ध पुरुष है। तो वो समृद्ध पुरुष है, जिस समृद्ध पुरुष की ताकत के कारण निरंजन की माया, निरंजन की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए उसको समृद्ध पुरुष था। उस समृद्ध पुरुष के जो कनिहार हैं वो कौन है? वो जिसको साहेब ने ये अधिकार दिया। तो समृद्ध पुरुष की कड़िहार का अधिकार दिया गया धर्मदास साहब की वंश। तो समृद्ध पुरुष से जो कड़िहार का अधिकार मिला, वो जीव, वो हंस ही सदगुरु की छत्र छाया में इस भवसागर से पार होंगे, ऐसा साहिब कहते हैं। ज्ञान पान परवाना लाए, और साहेब ने उस खंडियार के लिए क्या लाए? कौन सी शक्ति लाई? तो कहते हैं ज्ञान पान परवाना की शक्ति। ज्ञान तो वो लेकर आए साहेब कि ये निरंजन की भूमि है, ये निरंजन की शक्ति है, जिसके पास सभी तरह की माया है। ये मायाविक लोक है, और मायाविक लोक को जानने का ज्ञान लेकर के साहेब आए, क्योंकि इसको जाने बिना ये जीव अधिकारी नहीं बनता है पान परवाना को प्राप्त करने का। इसलिए साहेब कहते हैं ज्ञान पान परवाना। ये ज्ञान को समझेगा तो साहेब की कंडियार से वो पान परवाना प्राप्त करेगा। पान परवाना का मतलब प्रमाण। इसका प्रमाण? उस अमर लोक जाने का साधन प्रमाण है। तो वो ज्ञान पान परवाना सदगुरु लेकर आए, ताकि ये हंस जो है इस वेद से उस अमर लोक को जा सके। तो ये इस जगत में साहिब ने अपने आगमन का भी इस भजन में बताया। कुछ उपदेश धर्मदास साहब को दिए कि धर्मदास, तेरी पीढ़ी में ऐसे ऐसे विधान होने वाले हैं, इसलिए तुम इसका ख्याल रखना, इसका स्मरण रखना, इसकी रक्षा करना। और ये जो है ये विधान जिस ताकत से होने वाली है, वो ताकत इस निरंजन की। इस निरंजन की ताकत के कारण ये फर्क पड़ेगा, लेकिन उस फर्क के लिए साहेब ने उसको वेद बताया कि मेरे द्वारा इस जगत में, इस संसार में जब पहली बार धर्मदास साहेब के बांधवगढ़ में
धर्मदास साहब को ऐसा लगा कि मेरे बाद ये जो पीढ़ी है, ये हंस अमर लोक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस ज्ञान पान परवाना को प्राप्त करने वाला कोई हंस नहीं, उसको लखाने वाला कोई कड़िहार नहीं। तो साहेब ने अपनी सत्ता प्रकट की चूड़ामणि नाम से। साहेब कहते हैं जब जब तेरी पीढ़ी में ये संकट आएंगे तो चूड़ामणि नाम साहेब की तरह शक्तिशाली कड़िहार इस वंश में आएंगे, उस शक्ति को, क्योंकि शक्ति के बिना ही ये यात्रा होगी। तो साहेब ने धर्मदास साहेब के उस वंश में पहली शक्ति भेजी थी, जो चूड़ामणि नाम से। आगे साहेब कहते हैं तेरी पीढ़ी में ज्ञान राजधानी चूड़ामणि होता। तो चूड़ामणि नाम साहेब जैसे संकट के समय में, जब तेरी पीढ़ी में कोई संकट आएगा तो चूड़ामणि नाम साहेब की तरह शक्तिशाली कड़िहार इस वंश को सहारा देने के लिए आएंगे ही आएंगे। ये साहेब कहते हैं और समझाए आगे योग मत, संतों का मत, संत परंपरा का मत, साधक परंपरा का मत आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि साधक और संत परंपरा का मत आएगा तो वो मत कोई दूसरे विधान को चलाएगा। उस साधक और संत परंपरा का मत जरूर आएंगे, लेकिन सभी मत को इस ज्ञान पान परवाना के ही साधन से ही अमर लोग जाना है, कोई दूसरा साधन नहीं है। तो दोनों के लिए, बिंद के लिए और नाद के लिए, दोनों के लिए सदगुरु ने साधन एक ही दिया, कोई अलग नहीं दिया। एक ही साधन है, तो ज्ञान पान परवाना का साधन है। उसी साधन से जीव जो है मुक्ति के द्वार को उपलब्ध हो। तो ये साहेब ने हम सबको इस भजन के माध्यम से संदेश दिया। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय।